डार्क क्लॉ एडवेंचर लेनीज। यह हर रात जुआ खेला जाता है। दाव पे बहुत कम कुछ लगता है पर माहौल गर्म रहता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में एक दिन खेल लूँ। सुनने को बहुत कुछ मिलता है। लौंडे लफंगे आते हैं अपने गुणगान करने। मैं बस मस्त सुनते रहता हूँ और इंतजार करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने मेरे माँ पापा को गोली मारी। ऐसी जगह पे ऐसे लोग आते रहते हैं। वैसे अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है पर औरों से बहुत हुई है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम बैटमैन हो? लोगों में ताश की पत्ती फेंकते हुए। अब ये मेरी किस्मत समझ लो कटभोग ने, और ये मैं जीता। साइबॉर्ग एक दूसरे को देखते हुए। हवा से तो यही लग रहा है। दूसरा, यही है। वो लोगन पे हमला करते हैं। लोगन फिर से वही। जब जब मुंह खोलता हूँ कुछ गड़बड़ हुई है। तभी उसे पीछे से कोई गोली मारता है। लोगन, अच्छा नहीं लगता ऐसे गोली खाना। मन करता है जान से मार दूँ पर नहीं मार सकता। अरे ये तो इंसान है ही नहीं। और वो उन साइबॉर्ग पे हमला करता है उसे मारते हुए। जरा देखो इसे, सब अलग से लगाया हुआ है और इसका साथी वो भी कुछ नहीं। एक गाड़ी आती रहती है, उसमें से कुछ गाने की आवाज़ आती रहती है। एक लड़की, तड़ा, क्लॉमोबिल बचाव के लिए हाजिर है। लोगन गाड़ी में बैठते हुए, इसे इस नाम से मत बुलाओ। लगता है धुनाई हुई है। हेरा फेरी करते पकड़े गए क्या? ना, कुछ साइबर निंजा हत्यारे थे। उन्हें मेरा ठिकाना पता था। स्पैरो, लगता है लेडी टालिया वापस आ गई है। कहीं और एक स्क्रीन पे लोगन की वीडियो चलती रहती है। उसके सामने टालिया। हाँ, यही तो है मेरी जान। बहुत लापरवाह हो गया है। लगता है कि भूल गया है कि मुझे इसके सारे राज पता हैं। ठीक है, तो आज रात 2 साल के बाद मैं लोगन से अपने पिता के मौत का बदला लूँगी। 2 साल हो गए उस वायरस के। दोनों बराबरी से लड़े थे पर किसी ने उस बिच्छू को नहीं देखा। रेश, एक बार फिर लगता है भाग्य भी मेरे साथ है। चलो, हमें नई दुनिया बनानी है। ये बोलते वो अपनी सैनिक के साथ प्लेन में जाने लगता है। लोगन, क्या चाहता है वो यहीं छोड़ गया। वो जानता है मुझे अच्छे से। और ये बोलते वो बक्से से कुछ निकाल के प्लेन पे फायर करता है और प्लेन पूरी तरह जल के नीचे गिर जाता है। टालिया भागते हुए आग के बीच मेरे पिता को ढूंढती है। वो जलने लगती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। मेरे नए एडामेंटियम के हाथ पहले से ज़्यादा लायक हैं डार्क क्लॉ को ख़त्म करने में। लोगन और स्पैरो जाते रहते हैं। स्पैरो, शुक्र करो मैं यही हूँ। उस लड़की के सामने तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। ऐसे कैसे? देखो खुद को। गोली खाने के बाद भी दिमाग ठिकाने नहीं आया। ये सब सही हो जाएगा। कुछ मिनट में दाग तक नहीं रहेंगे। वैसे तुम सही थी, मैं भटक गया था। पर टालिया से मुझे अकेले मिलना होगा। मुझे कुछ काम भी करना है पर उसका मूड नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए? हम यहीं रहने वाले हैं, उसे पकड़ने नहीं जाने वाले। ये डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ का सुरक्षा बढ़ा दो। ये बोलते ही वो चला जाता है। फिर गया? होश ठिकाने नहीं आए हैं इसके। टालिया एक स्क्रीन पे किसी से बात करते रहती है कि लोगन को उस ट्रैकर का पता नहीं लगेगा और मैं ये अकेले ही करूँगी। लोगन एक रूम में जाता है। वहाँ एक एक करके उसके सारे दुश्मन का लाइफ मॉडल डिकॉय आता है जिससे वो लड़ते रूम के बाहर जाता है। और तभी बिजली चली जाती है जिस पर लोगन, तुम्हें लगता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है स्पैरो? पर स्पैरो का कोई जवाब नहीं आता। लोगन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी टालिया उस पर ऊपर से हमला करती है। लोगन बचते हुए, टालिया तुम्हारा हाथ। टालिया उस पर हमला करते हुए, यहाँ आना बहुत आसान था लोगन। तुम्हारी सुरक्षा का कोड जो तुम्हें अच्छे से जानता हो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और मुझे तो तुम्हारा सब राज पता है मेरी जान। लोगन उससे बचते हुए, टालिया रुको, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। टालिया उसको अनसुना करके उस पर हमला करती रहती है। जैसे तुम मेरे पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। रेश ने मुझे मजबूर कर दिया था। उस वायरस से सभी म्यूटेंट मर जाते हैं और सब में तुम भी आती हो। वो सन की तुम्हें भी कुर्बान करने को तैयार था। तुम्हारी झूठ बोलने की बीमारी गई नहीं? कोई नहीं, मैं ही तुम्हें समाप्त कर दूंगी। तुम ये नहीं करना चाहती। हम प्यार करते थे एक दूसरे से। प्यार? क्या तुम उससे प्यार करोगे जिसने तुम्हारे पिता को मारा हो? बस बहुत हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। और आज तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं खुद से है कि तुम्हारे अंदर क्या है, प्यार या नफरत, अंधेरा या उजाला। इसलिए तुम्हें जो मंजूर हो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और तभी टालिया अपने नाखून लोगन के छाती में घुसा देती है। लोगन कराहते हुए, इसकी उम्मीद नहीं थी।
मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर ये होगा। और वो वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। स्पैरो वहीं बंधी रोती रहती है। टालिया उसके मुंह पे बंधे कपड़े फाड़ देती है। तभी स्पैरो रोते हुए, अब क्या, अब मुझे भी मार दोगी? नहीं, तुम निर्दोष हो, इतना समझ है मुझ में। मेरे पिता नहीं रहे और अब लोगन भी नहीं रहा। अब मैं भी रहकर क्या करूँगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ ये 2 साल वापस पाने के लिए, उन्हें वापस जीवित पाने के लिए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कुछ भी? टालिया पीछे मुड़कर, मेरी जान, तुम जीवित हो? वही ज़मीन पर पड़ा लोगन, हो सकता है पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। टालिया दौड़ के उसके पास जाती है। पर मैंने तो तुम्हारी छाती में महसूस की थी। लोगन, हाँ कोई नई बात बताओ। हालांकि कुछ दिन तक दर्द रहेगा पर सही होने लगा है। मुझे लगा था कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। अगर कभी मैं अपने पिता के कातिल के सामने आया तो मैं भी यही करता। तुम्हें ये खुद से सीखना था। मुबारक हो मेरी जान, अब तुम तैयार हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। टालिया रोते हुए, मेरे पिता अभी भी मरे हुए हैं? हाँ, और वो बदलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं स्पैरो बंधी रहती है। तुम दोनों लैला मजनू का हो गया तो मुझे भी खोल दो। द एंड। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी के लिए जुड़ी रहिए द कॉमिकोहोलिक के साथ। शुक्रिया।